हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 14th लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है विपणन में विज्ञापन की भूमिका का थर्ड पॉइंट, जो कि है बाजार का खंडीकरण, उत्पाद का विशिष्टीकरण और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भूमिका। ठीक है, इसको आगे समझने के लिए सबसे पहले आप इन तीनों चीज़ों को समझ लीजिए। बाजार का खंडीकरण, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, आप नोट भी कर सकते हैं। तो परिभाषा है, हम बाजार का खंडीकरण को किसी उत्पाद या सेवा के लिए कुल बाजार को कई छोटे समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। मीन्स कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने बाजार का खंडीकरण जो है उसका जो मीनिंग है उसका ये है कि उत्पाद जो होता है, उत्पाद मीन्स आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सेवाएं जो होती हैं, यानी कि व्यापार के अंदर विपणन में, मार्केटिंग में जो उत्पाद या सेवाएं होती हैं, सेवा के लिए कुल बाजार को, मतलब कि टोटल जितना भी बाजार होता है, मतलब एक ही कार्य को करने के लिए जितनी भी अलग अलग प्रोसेसिंग्स होती हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं, को कई छोटे समूहों में विभाजित किया है। मीन्स कि प्रिंटिंग का अलग एक समूह बनाया है और टाइपिंग का एक अलग बनाया है, लोगो बनाने का एक अलग है कंपनी जिसमें ये काम दिया जाता है ना। पेपर छापने का अलग हो गया और गत्ते द्वारा पेपर बनाना वो अलग हो गया। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए प्लास्टिक की ट्यूब तैयार करना अलग, ढक्कन अलग तैयार होता है, फिर उसके ऊपर जो पेपर लगता है वो पन्नी वाला वो अलग तैयार होता है। तो इस तरीके से कई सारे एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जिसके अलग अलग समूह या कंपनी या छोटे छोटे आप छोटी छोटी कंपनियां कह सकते हैं इसको, है ना। तो वो ये बता रहे हैं आपको कि कई छोटे समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया, मतलब जो इन्होंने प्रक्रिया की है, इनको एक छोटे समूहों में विभाजित करने की, मतलब कि बांटने की, उसी का रूप परिभाषित करता है। क्या क्या ये शब्द बाजार खंडीकरण। तो बाजार खंडीकरण का ये मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो आपका शब्द है ये उत्पाद का विशिष्टीकरण, इसमें आपका बताया जाता है एज ए परिभाषा, आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, कार्य की दृष्टि से विशिष्टीकरण का अर्थ, उत्पाद मीन्स तो आप समझते ही हैं प्रोडक्ट, और विशिष्टीकरण का अर्थ ये आपको इसमें बता रहे हैं कि तंत्र या प्रणाली में विभिन्न प्रकार के कार्यों की पहचान करना और उनके आधार पर कार्य को विभाजित करना। ये हो गया आपका उत्पाद का विशिष्टीकरण। सेम वही बात है जो हमने पीछे इसमें बाजार का खंडीकरण, यानी कि अलग अलग एक तरीके से समूह बनाना या मार्केट बनाना या कंपनी बनाना, अलग अलग जगह लोगों को एक ही काम को सौंपना, एक समूह ग्रुप, मतलब ग्रुपिज्म में, है ना। समूह है मतलब एक ही कार्य में बहुत सारे लोग काम करके उस कार्य को करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, तो एक प्रिंटिंग की जो कंपनी होती है तो वहाँ पे एक ग्रुप में लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो उनके पास जितना ही प्रिंटिंग का काम आता है वो उसको करते हैं। इसी तरीके से ये उत्पाद के विशिष्टीकरण के बारे में कह रहे हैं कि तंत्र या प्रणाली में विभिन्न प्रकार के कार्यों, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उनको पहचानना होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए होंगे या किए जाएंगे। मानो हमने कोई आइडिया सोचा है किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए, तो हम पहले ही एक नीति बना लेते हैं कि हमें इस तरीके से प्रोडक्ट तैयार करना है, उसकी ये क्वालिटियाँ रहेंगी, उसके अंदर ये सब चीज़ें रहेंगी और उसमें ये एक्टिविटीज़ होंगी, ये कार्य किया जाएगा। तो उन सब कार्यों को करने के लिए
उनको हमें पहचानना पड़ता है कि वो क्या क्या कार्य होंगे। फिर उसके आधार पर हमें उन्हें विभाजित करना पड़ता है, कि उनको बांटना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है कि ये कार्य ये है, मतलब कि प्रिंटिंग का है, ये कार्य प्रोडक्ट में जो भरा जाएगा सामान उसका है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से विभाजित करना, यानी कि उत्पाद का विशिष्टीकरण करना। ठीक है। तो थर्ड आपका है प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भूमिका। मीन्स प्रतिष्ठा का मीनिंग है किसी चीज़ का कहीं अच्छी तरह रखा या स्थापित किया जाना। प्रतिष्ठा का जो एक सिंपल मीनिंग है वो तो हो गया एक तरीके से स्थापना, है ना, लेकिन उसको एक परिभाषित करते हुए इन्होंने बताया है किसी चीज़ का कहीं अच्छी तरह से, मतलब किसी स्थान पर या किसी भी जगह पर अच्छी तरीके से रखा जाना या स्थापित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक ये भी कह सकते हैं जैसे कि मान मर्यादा या यश की प्राप्ति हो। मानो कोई प्रोडक्ट ही है, उसको एक ऐसी जगह स्थापित करना, या कुछ कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को एक स्थान दिलाना, एक जगह दिलाना, ताकि उसकी मान मर्यादा और यश बना रहे, है ना, कि मतलब उसको लोग पसंद करते रहें और उस प्रोडक्ट की पोजीशन डाउन ना होए कि अब इसमें वो क्वालिटी नहीं रही या कुछ भी, और उसका नाम मार्केट में चलता रहे। तो इस तरीके की सारी क्रियाओं के बारे में ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी ही क्रियाएं विपणन के अंदर हैं, तो इसलिए ये आपका विपणन का थर्ड पॉइंट है। मीन्स मार्केटिंग में विज्ञापन की जो भूमिकाएं हैं उसका थर्ड पॉइंट। ठीक है। तो क्योंकि ये सारी ही चीज़ें विज्ञापन के अंदर की जाती हैं और मार्केटिंग के माध्यम से की जाती हैं, तो ये आपको उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो इसको अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ों को आपने समझ लिया है। अब आगे है बाजार के खंडीकरण, उत्पाद की विशिष्टता और उत्पाद की बाजार में प्रतिष्ठा को बनाए रखने में विज्ञापन फर्म का सहयोग करता है। मीन्स बाजार का खंडीकरण आप समझ गए, मतलब कि प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सारे कार्यों को अलग अलग बाज़ारों में बांटना। ठीक है। उत्पाद की विशिष्टता आप समझ गए कि उत्पाद में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उसको अलग अलग लोगों को देना और उनको समझना और उन पे अलग अलग तरीके से कार्य करना। ठीक है। कि बाज़ार में प्रतिष्ठा मीन्स कि उसकी एक पोजीशन बनाना बाज़ार में, तो वो सब कार्य कौन करता है? विज्ञापन करता है। किसके लिए? एक फर्म के लिए। फर्म मीन्स आपकी फैक्ट्रियाँ वगैरह, है ना। तो फर्म के लिए ये एक सहयोगी क्रिया है, विज्ञापन द्वारा की जाने वाली, है ना। आगे है निर्माता विज्ञापन द्वारा ही यह जानकारी देता है कि बाजार में उपलब्ध अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों एवं फर्म के उत्पादों में परस्पर क्या अंतर है। मीन्स बाज़ार में मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं, मतलब कि जो जिन पे कोई टैग नहीं होता, कोई कंपनी का मोहर नहीं होती है, उनकी कोई अपनी कोई पहचान नहीं होती है, कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पार्ले जी के जितने ही प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज़ आप पार्ले जी के एक नाम पे, कंपनी के नाम पे ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बाकी जो उपलब्ध होते हैं बाज़ार में प्रोडक्ट्स, उनके रिगार्डिंग और फर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पार्ले जी हो गया, एक फैक्ट्री से है और उसकी एक मार्केट में पहचान है ना, तो वो एक कानूनी तौर से प्रोडक्ट बेचते हैं। उनको मतलब उनका जो प्रोडक्ट होता है कानूनी तौर पे जांच किया हुआ होता है कि हाँ इनका प्रोडक्ट अच्छा है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से उनकी एक अपनी ही पहचान होती है। तो विज्ञापन ही इस चीज़ को मार्केट में आने के बाद प्रोडक्ट के लोगों को जागरूकता देता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है, परस्पर क्या अंतर है। तो यहाँ पे उत्पाद उपलब्ध मीन्स मिलने वाला, बाज़ार में उपलब्ध मीन्स मिलने वाला, प्रतिस्पर्धा मीन्स मुकाबला, मतलब कि दोनों में जो मुकाबला होता है, फर्म के प्रोडक्ट में या फिर अन्य प्रोडक्ट्स में जो बाज़ार में मिल रहे हैं। परस्पर मीन्स एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक दूसरे के साथ क्या अंतर है इन दोनों में, है ना। जैसे विज्ञापन उपभोक्ता को यह जानकारी देता है कि ईजी
लिक्विड केवल ऊनी वस्त्र धोने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह उत्पाद ही विशिष्टता ये उत्पाद की विशिष्टता है। मीन्स ये जब किसी विज्ञापन द्वारा आपको ये बात क्लियरली बताई जा रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये केवल ऊनी कपड़ों के लिए बनाया गया है, तो आप उसका यूज़ नॉर्मली गर्मी में यूज़ होने वाले कपड़ों के लिए नहीं करते हैं, है ना। तो वो डायरेक्ट आपको जानकारी दे रहा है। तो मतलब कि विशिष्टता बता रहा है उस उत्पाद की कि ये इसकी खासियत है कि ये सिर्फ ऊनी कपड़ों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। इस प्रकार विज्ञापन के सहयोग से संभावित उपभोक्ता के मन में अन्य उत्पादों की अपेक्षा फर्म के उत्पाद की सुस्पष्ट और महत्वपूर्ण छवि बनती है, जो उपभोक्ता के मन में उत्पाद की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। तो मीन्स कि इस प्रकार विज्ञापन के सहयोग से मतलब कि विज्ञापन की सहायता से संभवतः मतलब कि विचरित मतलब कि एक जो चीज़ सच ही है, सच ही होगी संभवतः, है ना। उपभोक्ता के मन में अन्य उत्पादों के कंपैरिजन में अपेक्षा में फर्म के जो उत्पाद होते हैं यानी कि कंपनी के जो उत्पाद होते हैं फैक्ट्रियों से मतलब किसी कंपनी द्वारा, फैक्ट्रियों में तो निर्माण होता है बट कोई कंपनी जो कानूनी तौर पे अपने प्रोडक्ट को जांच करवा चुकी हो कि हाँ ये आपके लिए सही प्रोडक्ट है ना, कि फर्म के उत्पाद की सुस्पष्ट और महत्वपूर्ण छवि बनाती है। सुस्पष्ट मीन्स साफ स्पष्ट रूप से जो छवि बनाती है, महत्वपूर्ण मीन्स जरूरी आवश्यक छवि बनाती है, जो उपभोक्ता के मन में उत्पाद की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। प्रतिष्ठा मीन्स आपको बता ही दिया था, स्थापना मतलब कि ग्राहक के मन में वो उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी की नाम को बिठा देती है। ठीक है। तो ये आपके इस टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।